एक कॉल गर्ल की कहानी। अंधेरी गलियों से नई सुबह तक। टूटा हुआ सपना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम काव्या था। वह बहुत सुंदर, समझदार और बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। उसके पिता किसान थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थीं। काव्या का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और एक बड़ी अधिकारी बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मजबूरी में काव्या को अपनी पढ़ाई छोड़कर शहर जाना पड़ा। शहर की नई दुनिया। काव्या जयपुर पहुंची। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली। एक दिन बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात रिया नाम की लड़की से हुई। तुम बहुत परेशान लग रही हो, रिया ने पूछा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। घर की हालत खराब है, नौकरी नहीं मिल रही। रिया कुछ देर सोचती रही। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। काव्या को लगा कि भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी को भेजा है। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा। चमकती दुनिया का अंधेरा। रिया काव्या को एक बड़े बंगले में लेकर गई। वहां कई लड़कियां थीं जो महंगे कपड़े पहनती थीं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थीं। काव्या को सब कुछ अजीब लग रहा था। कुछ दिनों बाद रिया ने सच्चाई बताई। यहाँ लड़कियां अमीर लोगों के साथ समय बिताकर पैसे कमाती हैं। काव्या समझ गई कि यह कैसी जगह है। वह डर गई। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। लेकिन उसी समय उसके गांव से फोन आया। पिता की हालत और खराब हो गई थी। इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए थे। काव्या पूरी रात रोती रही। सुबह उसने मजबूरी में वह काम स्वीकार कर लिया। पैसों की बरसात। कुछ ही महीनों में काव्या के पास बहुत पैसे आ गए। उसने अपने पिता का इलाज कराया, घर वालों के लिए नया मकान बनवाया। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन पैसों के पीछे कितना दर्द छिपा था। हर रात वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, क्या मैं वही काव्या हूं जो कभी बड़े सपने देखा करती थी? उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता। अनजान मुलाकात। एक दिन एक होटल में उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के युवक से हुई। अर्जुन बाकी लोगों से अलग था। उसने काव्या से पूछा, तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर काव्या चौंक गई। कई सालों में पहली बार किसी ने उससे यह नहीं पूछा था कि वह कैसी दिखती है, बल्कि यह पूछा था कि वह खुश है या नहीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। अर्जुन को नहीं पता था कि काव्या क्या काम करती है। उधर काव्या को पहली बार किसी के साथ सच्चा अपनापन महसूस हुआ। छिपा हुआ सच। एक दिन अर्जुन ने कहा, काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनकर काव्या की आंखें भर आईं। लेकिन वह जानती थी कि उसका अतीत उसके और अर्जुन के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। उसने अर्जुन से दूरी बनानी शुरू कर दी। आखिर एक दिन उसने सारी सच्चाई बता दी। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मजबूरी थी। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। नई शुरुआत। अर्जुन ने काव्या से कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने काव्या को उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह आसान नहीं था। जिन लोगों के लिए वह काम करती थी, वे उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। कई मुश्किलें आईं। धमकियां मिली। डर भी लगा।
लेकिन इस बार काव्या अकेली नहीं थी। अर्जुन उसके साथ था। भाग 7 सपनों की वापसी। कई महीनों की मेहनत के बाद काव्या ने वह काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक महिला सहायता केंद्र खोला। वहां उन लड़कियों की मदद की जाती थी जो मजबूरी में गलत रास्तों पर चली गई थीं और नई जिंदगी शुरू करना चाहती थीं। धीरे धीरे उसका केंद्र प्रसिद्ध होने लगा। कई लड़कियां वहां आकर नई शुरुआत करने लगीं। अंतिम अध्याय, नई सुबह। एक दिन काव्या अपने गांव लौटी। वह उसी खेत के पास खड़ी थी जहां बचपन में वह अपने सपने देखा करती थी। उसकी मां ने पूछा, बेटी अब तुम्हारा सपना क्या है? काव्या मुस्कुराई। अब मेरा सपना है कि कोई भी लड़की मजबूरी में अपना जीवन अंधेरे में न बिताए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। नई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह समझ चुकी थी कि इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न आए, अगर हिम्मत हो तो हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।